नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं विंग कमांडर निकिता पांडे के बारे में, जिन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पहले जानिए कौन है निकिता पांडे। निकिता पांडे, जिन्होंने वर्ष 2011 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत भारतीय वायुसेना में नौकरी पाई और लगभग 13 वर्ष तक अपना योगदान भारतीय वायुसेना में। निकिता पांडे ने इस दौरान जेट फ्लाइट कंट्रोलर के तौर पर अहम भूमिका निभाई। विंग कमांडर निकिता पांडे ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट जैसे मिशन में अहम योगदान भी दिया। निकिता पांडे ने एयरफोर्स में स्थायी कमीशन के लिए 2 मूल्यांकनों में शामिल रही और आखिरी मूल्यांकन यानी तीसरे चयन बोर्ड का इंतजार कर रही। बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब एयरफोर्स के किसी अधिकारी के रिटायरमेंट पर अदालत ने रोक। आखिर इस सब की जरूरत क्या वजह आ गई कि निकिता पांडे को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और बताते हैं कि लगभग वर्ष 1992 में महिलाओं को भारतीय वायुसेना में चयन करने की प्रक्रिया शुरू हुई। 30 वर्ष से अधिक समय हो गया, लेकिन महिलाओं के लिए अभी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के तहत ही भारतीय वायुसेना में जाने का रास्ता है, जबकि पुरुषों को स्थायी कमीशन के तहत नौकरी करने की भी प्रावधान मिलता है या सुविधा मिलती है। जिसके बाद निकिता पांडे का कहना है कि महिलाओं को भी स्थायी कमीशन में शामिल किया जाए। इसमें ये दोनों चीजें पहले अब आपको बताते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है और स्थायी कमीशन क्या है। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के तहत आपको सेवा करने के लिए 10 साल का समय दिया जाता है, यानी भारतीय सेना में आपको 10 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन की टेन्योर को 10 साल से बढ़ाकर 14 साल भी किया जाता है, लेकिन ये आपके प्रतिभा के ऊपर डिपेंड करता है। फिर स्थायी कमीशन आता है, जिसमें आपकी नौकरी 20 साल तक, जिसके बाद आपको पेंशन और सरकार से मिलने वाली और सुविधाओं का भी लाभ मिलता है। लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 साल या लगभग 14 साल तक सेवा करने वाले अधिकारियों को इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलती, ना उन्हें पेंशन मिलती है और ना ही उन्हें किसी और तरीके की कोई सुविधा मिलती है, जिसकी वजह से विंग कमांडर निकिता पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं में ये भेदभाव क्यों, और दूसरी चीज कि उन्हें भी स्थायी कमीशन में या स्थायी कमीशन के जो रिजल्ट है उसके आने तक सेवा करने का मौका दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में उनके रिटायरमेंट को रोक दिया है और इसमें जल्द रिपोर्ट देने की बात कही। नमस्कार।